पॉलिटिकल प्लस न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कर्मी सिंह धनखड़। दोस्तों, आज बात करेंगे आपदा में अवसर पर। आपदा है, आपातकाल है, युद्ध हालांकि अभी तक घोषित नहीं है, लेकिन घोषित युद्ध से भी जबरदस्त कार्रवाई हो रही है दोनों तरफ से। मैं आपको आज एक बार करीब 17-18 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ। ये बात उस समय की जब ताज होटल पर आतंकियों ने हमला किया था। उस समय आप लोगों को याद होगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख। पॉलिटिकल प्लस न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कर्मी सिंह धनखड़। साथियों, आज बात करेंगे आपदा में अवसर पर। और इस संबंध में बात करने से पहले मैं एक बार आपको मुंबई ताज होटल में जब आतंकियों ने हमला किया था 2008 में, वो दृश्य मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह ये गिद्ध मीडिया बता रहा था, एक एक मिनट की खबर दे रहा था और वो पाकिस्तान के उनके आकाओं के पास पहुंचने की। खैर, ये जो करता है वो आज भी कर रहा है, पहले भी कर रहा था। मैं बात यहाँ पे अलग थोड़ी सी कर रहा हूँ। आपको याद होगा, मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख थे उस समय, तत्कालीन मुख्यमंत्री। वो फिल्म निर्माता निर्देशक राम गोपाल वर्मा को अपने साथ ले गए थे और राम गोपाल वर्मा का मकसद था कि वहाँ पर सीन को समझना, वहाँ पर शूटिंग किसी तरह से वो राइट मिल जाए वहाँ के, वो इस मकसद से देखने के लिए गया था। और ये बात बिल्कुल सही है कि मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के दिमाग में भी ये बात रही होगी कि इनको बाद में चुपचाप इस ताज होटल पे जो कुछ हुआ उस हत्याकांड की राइट दे दी जाए। उस समय जो हुआ वो आज भी हो रहा है। देखिए, आपदा में अवसर ढूंढने वाले गिद्ध हर युग में होते हैं, हर समय होते हैं, वो आज भी है। आज बड़े सेठ हैं। राम गोपाल वर्मा एक बहुत छोटा आदमी था, सेलिब्रिटी था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा आज वाला सेठ है। मैं बात कर रहा हूँ जिनके चैनल भी चलते हैं और जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलती हैं और दुनिया का बहुत बड़ा टाइकून है, सेठ है और एक सत्ताधारी पार्टी का फाइनेंसर भी है। मैं बात कर रहा हूँ अंबानी ग्रुप की। साथियों, ये मीडिया इस तरह की खबरें आपको नहीं देगा, बताएगा ही नहीं, सब कुछ हजम। इस बार आपदा में अवसर ढूंढते हुए अंबानी ग्रुप, RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप, मुकेश अंबानी ने जो अभी ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर, इसके ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया और बाकायदा इसका ट्रेडमार्क खुद अपने पास रखने के लिए उसने आवेदन किया है। और ये भेद खुलने के बाद हो सकता है कि बड़ा सेठ है, और बड़ा सेठ हमेशा बड़े ही आदमी के कांटेक्ट में होता है, सीधे सीधे, या कोई मुख्यमंत्री या छोटे मोटे मंत्री की बात ही नहीं। और ये बात हो भी जाती, लेकिन हल्ला मचा तो वो आवेदन वापस ले लिया है इस बड़े सेठ ने। ये एक मामला है। अब दूसरा आपदा में अवसर, जो दूसरा मामला मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्या युद्ध की आड़ में राजनीति भी हो रही है? जी हां, बिल्कुल राजनीति हो रही है। और युद्ध के आड़ में इस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीति का नेतृत्व राजनीति करने पर उतरा है।
आप ये देखिए कि ये युद्ध का समय है, आपातकाल का समय है, और मेरा तो ये मानना है जब आपातकाल होता है तो उसको आपातकाल घोषित कर भी देना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं। युद्ध है, आपातकाल है तो आपातकाल इसको घोषित करना चाहिए। लेकिन क्या कोई भी बोलेगा नहीं? क्यों? कि सबको डर है कि मैं बोला और इन्होंने ये अपने जो गोदी मीडिया हैं जो गंद फैलाते सारा दिन, उनके माध्यम से उसको देशद्रोही घोषित कर देंगे। हर विपक्ष का हर आदमी, हर नेता, हर कार्यकर्ता और हर पत्रकार डरता है इस समय कि कुछ मुंह से निकला नहीं और ये गिद्ध चिपट जाएंगे और देशद्रोही घोषित कर देंगे। तो क्या दुनिया की सबसे बड़ी शीर्ष नेतृत्व, इस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये मान लिया है कि इस समय कोई बोलेगा नहीं तो खुलकर राजनीति की जाए, खुलकर की जाए और छुप कर की जाए। यानी दिल जितना चाहता उतनी राजनीति की जाए, लेकिन छुप कर की जाए, बिल में बढ़कर की जाए, बाहर ना निकला जाए, देश के सामने ना आया जाए, कोई राष्ट्र के नाम संदेश ना हो। माफ कीजिएगा, कसम मैंने भी खाई थी, लेकिन के सरकार के साथ रहेंगे और रहेंगे अब भी। प्रधानमंत्री मोदी के हर अच्छे बुरे फैसले के साथ रहेंगे, अब भी रहेंगे, लेकिन सिर्फ सेनाओं के मामले में, देश की राजनीति के मामले में नहीं। क्या आप पिक एंड चूज कर रहे हैं? इस समय आपदा में अवसर है, युद्ध की आड़ में छुपकर बिल में बैठकर आप वायर को बंद कर देंगे, आप 4PM को बंद कर देंगे, आप पुणे पर वाजपेयी को बंद कर देंगे, आप जितने भी फैक्ट दिखाने वाले मीडिया चैनल्स और वेबसाइट उन सबको बंद कर देंगे, लेकिन आप आर भारत को बंद नहीं करेंगे, आप न्यूज 18 को बंद नहीं करेंगे, आप न्यूज नेशन को बंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी राजनीति के मुताबिक चलते हैं। ये सारा देश जानता है, सारा देश देख भी रहा है। सरकार ने गाइडलाइन जारी की कि अफवाहों पर मत चलाइए खबरें। जब फौज वहां तक पहुंची नहीं, उससे आगे इनका मीडिया का आदमी वहां खड़ा होता है और वहां पर बता रहा है कि जम्मू एयरपोर्ट से जो है उड़कर लाहौर की तरफ गए हैं फाइटर प्लेन। ये आकर सरकार ने कहा, यहां तक कि फौजी अफसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन लोगों को कहा कि आप ऐसा मत कीजिए। और वहां पर भी जहां तक की बात आई कि फौजी अफसर को कहना पड़ा कि जिस चीज के लिए मना करके आए हैं महोदय, आप वही बात अभी यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसी में ही कर रहे हैं, तो बाद में क्या करेंगे। हालात ये हो गए हैं देश के कि ये बेलगाम हो चुका है गोदी मीडिया। फौज की भी नहीं मानता, ना किसी मंत्री की मानता है, ना किसी फौज की मानता है, ना कुछ नहीं मानता। मैं आज अभी सुबह की आपको रिपोर्टिंग कर बता रहा हूं, सुबह की रिपोर्टिंग है 7:50 पर। आज तक इनकी क्या रिपोर्टिंग है? सेना ने श्रीनगर में मिसाइल सिस्टम सक्रिय किया, जब जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सक्रिय, श्रीनगर और आसपास के आसमान पर हलचल। आगे लिखा सूत्र अभी की है 7:51 की खबर है। दूसरा देखिए न्यूज नेशन 7:51, ड्रोन लॉन्च करने वाले पाकिस्तानी पोस्ट को उड़ा दिया। यानी जिस जगह से ड्रोन लॉन्च हो रहे थे उस अड्डे को हमारी सेनाओं ने खत्म कर दिया। ये न्यूज नेशन कह रहा, और आगे अपनी खबर के आगे लिख रहा है सूत्र। ये फौज की सारी सीक्रेसी देने वाले सूत्र हैं कौन? सवाल इस बात का है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी
कसम खाई है तो देश के भलाई के लिए खाई है। अगर देश का बुरा होता दिखेगा तो कसम देश के लिए तोड़ भी देंगे और तुम्हें मरोड़ भी देंगे। सवाल इस बात का है कि ये सूत्र तुम्हारे क्यों बंद नहीं हो रहे? आखिर 3-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी ये अभी भी सूत्रों पर खबर चला रहे हैं। मिनट मिनट की खबर ये पाकिस्तान और पूरी दुनिया को दे रहे हैं। जो कार्रवाई हमारी सरकार, हमारी सेना जो करने वाली होती है, उससे पहले तो ये देश विदेश और पाकिस्तान में जाकर बताए आते हैं। सही मायने में, अगर सही मायने में देखा जाए तो ये अंबानी के चैनल न्यूज़ 18, ये धन्ना सेठों के चैनल, जिनसे ये कमीशन खा खा कर ये पार्टी चल रही है, देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, ये रात को जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं, ये अर्नब गोस्वामी तो क्या है, ये तो गोस्वामी है। इनके लिए गाइडलाइन जारी, इनको सख्ती, फौज ने भी सख्ती कर ली, उसके बावजूद भी ये रुक नहीं रहे हैं। कल भी लगातार इसी तरह से जो है सारी फौज की सीक्रेसी ये आउट करते रहे सारा दिन। ये लोग सही मायने में देशद्रोही हैं। ये लोग, इन पर देशद्रोही के एक्ट कब लगेंगे? प्रधानमंत्री जी, आप किस बिल में बड़े हो, वहां बड़े होगे, वहां बैठे होगे, वहां चैनल तो देख ही रहे होगे ना। आखिर चैनल देख रहे होंगे ना, कौन सा कितना गंद फैल, क्या प्रसन्न वाजपेयी ने कोई गंद फैलाया था? एक भी को देश को पोस्ट दिखाओ। पुण्य प्रसन्न वाजपेयी को क्यों बंद कर दिया? 4 PM ने ऐसा क्या किया था? कुछ तो बताओ। न्यूज वायर ने क्या किया? कुछ तो बताओ इस देश को। और जो सब कुछ बता रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, इस देश के द्रोही गोदी मीडिया चैनल जो खुले सरे आम सब कुछ कर रहे हैं, उन पर आपकी कार्रवाई नहीं होती है। अगर इस तरह से पिक एंड चूज आपदा में अवसर ढूंढेंगे तो हम अपनी कसम बिल्कुल तोड़ेंगे और तुम्हारे पोल खोलेंगे, डाल देना जेल में, तुम्हारी जो बन पड़े वो कर लेना। दोस्तों, हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा आवाज में बातें हो गई हूं, लेकिन गुस्सा था, बिल्कुल गुस्सा है, और इस गुस्से में अपनी कसम तोड़ भी सकते हैं। अभी तक, इस समय तक सरकार के साथ हैं, हर फैसले के साथ हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो हमारे देश हित में होगा, जो हमारी सेनाओं के हित में होगा। इनकी अंदरूनी राजनीति के हम इनके साथ नहीं हैं। ये पिक एंड चूज करके काम करना बंद कर दो। अगर दम है तो आपातकाल लगा के सबको बंद कर दो। मैं यही बात करने आया था। जय हिंद साथियों, जय भारत।